आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया 2 का पावर 2x प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 256 होल ब्रैकेट पावर x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा है 2 और इस पर पावर दिया है 2x प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका क्या दिया है 256 दिया हुआ है। तो 256 क्या होता है 16 इंटू 16, यानी कि 16 को आप दो बार इंटू करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, अब इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, यहाँ पर हमने पावर x लगा दिया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा दिया है 2 का पावर 2x प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 16 है, ये क्या है आपका 16 है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 क्या है, अगर हम 2 को 4 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, इंटू इसको भी 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, फिर होल ब्रैकेट लगा के पावर ये क्या दिया हुआ x यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 और इस पर पावर दिया हुआ है 2x प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर आपका 2 का पावर 4 है, यहाँ पर भी 2 का पावर 4 है। तो बेस आपका सेम है तो पावर आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 4 हो जाएगा होल ब्रैकेट पावर x। ठीक है, यह है इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर, ये 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा होल ब्रैकेट पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पर क्या होगा ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर m प्लस n। तो यही वाला फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर यूज किया है। तो हमारे पास ये है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 2 का पावर 2x प्लस 10 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसको समझिए 1 अपॉन 2 का पावर 8। ठीक है, ये क्या दिया हुआ 1 अपॉन 2 का पावर 8। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर 1 अपॉन एक्स का पावर m है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमरेटर में ऊपर ले जाएंगे तो ये जब पावर m है ये क्या हो जाएगा माइनस m हो जाएगा, निगेटिव पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 का पावर 8 है ना, तो ये 2 का पावर 8 को जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये 2 का पावर माइनस 8 हो जाएगा। तो हम इस 1 अपॉन 2 का पावर 8 की जगह क्या लिखेंगे 2 का पावर माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, अब इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर कितना लगा हुआ है ये x, तो यहाँ x लगा देंगे। ठीक है, यह है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। इसमें कौन सा यूज होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका m है, इसको m समझिए और इसको आप n समझिए। ठीक है, यहाँ पे बेस x है तो यहाँ पे बेस 2 है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x है, x हमारा यानी कि बेस हमारा क्या है 2 है, ये है m इंटू एन। तो m हमारा क्या है यहाँ पर -8, तो -8 इंटू और n हमारा क्या है यहाँ पर x है। ठीक है, यह है। अब क्या हो जाएगा 2 और इस पर पावर दिया 2x प्लस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का पावर -8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा। ये आप समझे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड बेस सेम है तो और बीच में इक्वल टू है, तो इस केस में पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू n। तो यहाँ पर भी देखिए इक्वल टू है और इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या है सेम है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर यानी कि ये 2x प्लस 10 और ये पावर -8x आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू -8x। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस -8x को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस 10 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये 2x है, ये -8x LHS साइड में आ जाएगा तो 8x हो जाएगा इक्वल टू, और ये जो आपका +10 है RHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो 2x प्लस 8x क्या हो गया 10x हो गया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -10। हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x इसके साथ इंटू में है तो ये 10 इधर चला जाएगा, तो 10 -10 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 10 और 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1 आ रही है। तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। मैं चाहूँ तो आपको चेक करके भी दिखा सकती हूँ। तो चलिए मैं एक बार चेक करके भी दिखा दूँ। हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ना, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है -1 आई है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है LHS है, तो LHS लेके चलिए। LHS क्या है 2 का पावर 2x प्लस 10। ठीक है, तो इसकल टू 2, तो ये क्या है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है -1, फिर ये क्या है +10 है। ठीक है, इक्वल टू 2, अब देखिए ये 2 इंटू -1 -2 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये जगह 2 का पावर -2 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका 2 का पावर 8 है, तो 2 का पावर 8 है तो ये 2 का पावर 8 क्या होता है, अभी मैंने बताया कि 2 का पावर 8 जो होता है ये 256 के बराबर होता है।
ठीक है? तो कैसे करेंगे देखिए मैं यहाँ पे 4 बार 2 लिख दूँ, फिर 4 बार मैं नीचे लिख दूँ, यही ना हुआ 8 बार, ठीक है? तो देखिए ये इंटू में, तो ये 4 बार 2 क्या हो जाएगा? ये 16 के बराबर हो जाएगा, ये भी 16 के बराबर हो जाएगा, तो 16 इंटू 16 क्या होगा? 256 के बराबर आएगा, तो ये हमारा एलएचएस है, ठीक है? अब हम आरएचएस चेक कर लेते हैं, आरएचएस हमारा ये है ना, तो मैं आरएचएस भी चेक करके दिखा देती हूँ कि बराबर आता है कि नहीं। तो हमारा यहाँ आरएचएस क्या है यहाँ पर? आरएचएस है 1/2 का पावर 1/256 का पावर एक्स है, यही आरएचएस। तो देखिए 1/2 का पावर 50 1/256 ब्रैकेट और एक्स की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ -1 लगाइए। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/256 जो है, तो 256 को हम 2 का पावर 8 भी लिख सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया करके, देखिए यहाँ पे किया था ना मैंने, ये क्या है? पावर -1 है। फिर मैंने आपसे क्या बताया था कि ये जो 1/2 का पावर 8 है, इसमें जब 2 का पावर 8 को ऊपर ले जाएँगे तो 2 का पावर -8 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर क्या लगा? -1। और मैंने एक फ़ॉर्मूला और बताया था कि यहाँ पर ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएँगे, तो -8 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा? -8 इंटू -1 इंटू करेंगे तो 8 आएगा, और 2 का पावर 8 क्या आता है? 256 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो -1 आई है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।